गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त कौटिल्य। तो आज एक बहुत ही कॉमनली फेस्ड इशू के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर इंडिया में जॉब्स पे और नौकरियों पे इतना फोकस क्यों किया जाता है। हर आदमी नौकरी करना चाहता है और वैसे भी किसी पर्टिकुलर इंसान के बजाय उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स या जो आपकी सोसाइटी है वो चाहती है आज के नौजवान को नौकरी करते हुए देखना। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से मेरा ओपिनियन बन रहा है आजकल के माहौल को देख के, क्या हम ये मान सकते हैं कि इंडिया में एक जॉब माइंडसेट है, ना कि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है? क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि यही एकमात्र रीज़न है जब इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन उस रेट से ग्रो नहीं कर रहे जिस रेट से यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ग्रो कर रहे हैं? हम लोग कह देते हैं कि ये यूएस बेस्ड स्टार्टअप है, उसके लिए मेरा बेटा नौकरी कर रहा है और यूएसए में नौकरी कर रहा है किसी बड़ी कंपनी में, कोई फेसबुक में लगा हुआ है या जाना चाहता है, कोई गूगल में जाना चाहता है, उसका सपना है इंजीनियरिंग करने के बाद। लेकिन हमारे दिमाग में क्या कभी ये नहीं आता कि हम वो कंपनी बने या वो कंपनी खड़ी करें जिसके लिए दूसरे लोगों को हम हायर कर सकें और नौकरी दे सकें? क्या हमारा स्टार्टअप खुद करने का मन नहीं करता है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कम और फॉलोअर क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं? तो देखिए, मैं कोई ओपिनियन नहीं बना रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर हम ये ट्रेंड देख रहे हैं जो कि हमारे सामने है, तो ये ट्रेंड साफ ये दर्शाता है कि हम अच्छे फॉलोअर्स तो हैं लेकिन अच्छे लीडर्स शायद नहीं हैं। एक लिंक्डइन पोस्ट पे मैंने देखा था कि इंडिया के टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं और आपके एप्पल का सीईओ शायद यूएस के ही हैं, लेकिन और शायद एक दो कंपनीज हैं जिनके सीईओ कंपनी वेस्टर्न है लेकिन जिनके सीईओ इंडियन हैं। और हम बहुत खुश होते हैं इस बात पे। क्या हम ये नहीं जानते कि एक सीईओ भी एक एम्प्लॉय है, एक नौकर है? आखिर वो मालिक तो नहीं है ना। लेकिन कभी भी आपने क्या लिंक्डइन पे या कहीं पे ऐसा कोई पोस्ट पढ़ा जिसका मालिक इंडियन हो और उसका सीईओ यूएस का हो या कहीं और का हो? आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? हम जिस मेंटलिटी से ग्रो होते हैं, जिस मेंटलिटी से हमें बड़ा किया जाता है, स्कूल से ही, स्टार्टिंग से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि हमें पढ़ लिख के बड़ा होना है और शायद एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी करनी है या एक अच्छी प्राइवेट जॉब लेनी है, पढ़ लिख के एक अच्छा कोर्स करना है, ग्रेजुएशन करनी है ताकि हम इस लायक बन सके कि हमें नौकरी मिल सके। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते, हमें कभी ये बताया नहीं जाता कि हम इस लायक भी बन सकते हैं कि हम नौकरी दे सकें। Why are we not givers but takers? नौकरी लेने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। स्कूल की फीस, उसके बाद आपकी कॉलेज की फीस आजकल कम तो रहने गई है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स कम हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जाना पड़ता है, जो कि कोई गलत बात नहीं है। बस मैं जनरली बोल रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ फीस ज़्यादा है, बात सिर्फ ये है। तो फीस ज़्यादा है तो पेरेंट्स लोन लेते हैं अपने बच्चों को कि हर एजुकेशन की डिमांड पूरी करने के लिए, या बच्चे कई बार लोन ले लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं और टाइप के लोन्स होते हैं, घर से पैसे दिए जाते हैं। कई लोग अपनी ज़मीन जायदाद घर बेच के भी पढ़ाई करवाते हैं, ग्रेजुएशन करवाते हैं और उसके बाद एक नौकरी पाने के पीछे वो पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या नौकरी ही सब कुछ है? क्या नौकरी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में क्या कोई अवगत कराता है किसी को? क्या एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हम डेवलप नहीं कर सकते? तो आज की ये वीडियो इसी चीज़ के बारे में है। ये चीज़ मैं किसी पर्सनल उसके ऊपर नहीं बना रहा हूँ। ये चीज़ मैं जो आजकल चल रहा है सिनेरियो, माँ बाप कहते हैं बच्चों को कि आप नौकरी कर लो ताकि कल को आप सेटल हो जाओ, आपकी लाइफ सिक्योर रहे, आपके लिए अच्छा रिश्ता आए। आपके लिए रिश्ता भी तभी आएगा जब आप नौकरी करते होंगे, वरना अगर आप नौकरी नहीं करते तो रिश्ता नहीं आएगा। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप नौकरी नहीं कर रहे लेकिन अगर आप कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं कर रहे पर कुछ और भी नहीं कर रहे। अगर आप अपना मान लो कोई यूट्यूब चैनल ही चला रहा है, जैसे आजकल यूट्यूब चैनल का ट्रेंड है, या कोई अपना
एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, कोई किसी ने स्टार्टअप किया है, तो हर इंसान को चाहिए कि तुरंत रिजल्ट्स दिख जाएं। अच्छा स्टार्टअप तो कर रहा है, लेकिन कितना ग्रो कर रहा है, कितना रेवेन्यू है? अरे भाई आप ये तो समझने की कोशिश कीजिए। आज जितने भी बड़े नाम हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन या एप्पल, ये एक दिन में बनी हुई कंपनीज नहीं है, ये बहुत सालों की मेहनत के बाद बनाई गई कंपनीज हैं। एक दिन में किसी का प्रॉफिट नहीं आया आज तक। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे से कि अगर वो स्टार्टअप कर भी रहा है तो हम उससे ये सवाल करें कि तेरा कितना प्रॉफिट है या कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। बल्कि हमें उससे ये सवाल पूछना चाहिए कि तूने इतना अलग सोचा कैसे, अगर तू इंडिया में रहता है तो कहने का मतलब सिर्फ यही है, हमें थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। इस पे मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊंगा शायद, अगर इस पे कमेंट्स और अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। ये मुझे लगा एक टॉपिक जो आजकल के यंगस्टर्स को फेस करना पड़ता है, पेरेंटल प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, सोसाइटी में एक्सेप्ट होने का प्रेशर के बदले में वो लोग अपना ड्रीम असाइड करके नौकरी में लग तो जाते हैं, लेकिन क्या कोई उनसे ये कभी पूछता है कि क्या आप खुश हैं? एट द एंड ऑफ द डे अगर आप नौकरी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी शादी अच्छी जगह हो जाए और आपका जो है करियर सेट रहे, लोगों को दिखाने के लिए आपके पास कुछ हो बोलने के लिए, आप सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप घर आते हैं और एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान की तरह आप रह रहे हैं या जी रहे हैं, अपना पूरा दिन गुजार रहे हैं, क्या वो आपको सही लगेगा? सोसाइटी ये नहीं जानती कि आपकी खुशी कहाँ पे है, आप तो जानते हैं। तो अपनी खुशी के लिए उठना सीखिए, कुछ अलग करने से डरिए मत। आज आपको ऑपोजिशन मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं आपको ऑपोजिशन मिलता ही रहेगा। एक ना एक दिन अगर आप अपने काम में लॉयल हैं और डेडिकेटेड हैं, एक ना एक दिन आपको वो वक्त जरूर आएगा जब आपको भी सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई एक इंसान मिलेगा। और शुरुआत एक ही इंसान से होती है और एक ही इंसान काफ़ी है जिसको आप पे और आपके ड्रीम्स पे भरोसा है। तो अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते या अगर आप किसी दूसरी डायरेक्शन में करना चाहते हैं काम, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप बनिए, लेकिन खुद पे भरोसा रख के फिर पूरी तरह से उसमें मेहनत करिए, उससे पीछे मत हटिए, अपना 100% दीजिए, देन लेट एनीथिंग कम। कुछ भी आपके रास्ते में आए, आप अपने लक्ष्य से मत डिगिए, आप उससे जरा भी मत हटिए। मैं तो इतना तक कहूंगा, लोगों का ये एम होता है कि हमारा अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो हमारा बेटा भी सरकारी नौकरी कर ले, और अगर किसी का कैलिबर, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नजर आता है तो माँ बाप को ये हो जाता है चलो भाई इसको तो बड़े होके आईएएस ही बनना है। आखिर आईएएस ही क्यों बनना है? मैं तो ये कहता हूं कि क्या एक आईएएस मार्क जुकरबर्ग से बड़ा है? क्या एक आईएएस एप्पल का मालिक स्टीव जॉब्स से बड़ा है? क्या एक आईएएस यूएस प्रेसिडेंट से बड़ा है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है? क्या इन पोस्ट्स, इन जॉब्स से और इन जितने भी ये जो काम है और जिस मुकाम पर ये लोग पहुंचे हैं, क्या एक आईएएस आईपीएस उनसे बड़ा है? तो हमारा दायरा जो छोटा हो गया है उसे बड़ा करने की जरूरत है। तो इसके लिए आप लोग अपने पेरेंट्स को समझाइए, आप लोग अपने टीचर्स को समझाइए, आप लोग अपने मेंटर्स को समझाइए, रिलेटिव्स को समझाइए, लेकिन हर एक को समझाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने जो क्लोज सर्कल के लोग हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, आप सिर्फ उनके बारे में चिंता करिए, आप सिर्फ उनको विश्वास दिलाइए कि मैं ये अलग काम करना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करिए। तो इसी के साथ मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि अपना पैशन फॉलो करिए, चाहे वो शुरू में कितना ही मुश्किल लगे, आगे आने वाला रास्ता आसान होता जाएगा। जैसे ही आपको सिर्फ पहला कदम बढ़ाना है, आगे मंजिल मिल ही जाएगी। तो इस भरोसे के साथ ये वीडियो में एंड करता हूँ और आपको मोटिवेटेड रखना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, अपना पैशन फॉलो करिए, माँ बाप की इज्जत करिए, बड़ा आदमी बनने की सोचते रहिए और हमेशा मेरी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एनकरेजमेंट मिल रही है। और मैं कमेंट्स के जरिए ये जानना चाहता हूँ कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हो सकता है अच्छे ही लगते हो, अगर बुरे भी लगते हैं तो वो कमेंट भी करिए, मैं उसको भी पढ़ूंगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए मैं हमेशा ओपन हूँ। इसी के साथ मैं कौटिल्य आज अलविदा कहता हूँ इस वीडियो से। तो आप जो है अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।